अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत मरकज़े निगाह बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात के मकाम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का आज़म, कहा अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। शुरका ने जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर और खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इलाकाई और आलमी सतह पर पायदार अमन के लिए तमाम शिराकतदारों के साथ ताउन का आज़म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तान के मुखलिसाना इक़दामात की तौसीक लायक तहसीन है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। यूनान के वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। कैरियाकोस ने कहा, एक मुश्किल मगर जरूरी कदम उठाने का फैसला किया है। यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया वो भी यूनान की पैरवी करे। पाबंदी का इतलाक 1 जनवरी 2027 से होगा। I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. व्हाइट हाउस ने मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेजने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने मीडिया को बताया, अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात के लिए जेडी वेंस की क़यादत में टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। आइंदा 2 हफ्ते ईरान के साथ बामानी मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ता 11 अप्रैल की सुबह इस्लामाबाद में होगा। ज़राए का कहना है, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में खलीजी ममालिक, चीन और रूस की बतौर मुबस्सिर शिरकत का इम्कान है। सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात, मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर बातचीत, जंगबंदी का खैर मकदम। नेटली बैकर ने पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ की। इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह मुज़ाकरात और इंतजामात पर तफसीली बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी का जामे प्लान मुरतब कर लिया है। ईरान से मुआहिदा ना हुआ तो पहले से बदतरीन बमबारी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी अफवाज को जंगी जहाज और हथियार के साथ ईरान के आसपास रहने का हुक्म। सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीकी अफवाज मुकम्मल और हकीकी मुआहिदे पर अमल दरामद तक अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगी। जरूरत पड़ी तो दुश्मन के खिलाफ मुहलिक कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी है। ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। हमारी अजीम फौज तैयारी और आराम कर रही है। दर हकीकत अपनी अगली फतह की मुंतजिर है। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों से कैसे बचा जाए, पासदारान इनकलाब ने नक्शा जारी कर दिया। कहा, बहरी जहाजों को मशवरा है कि वो बहरी हिफाजत के उसूलों पर अमल करें। बारूदी सुरंगों से महफूज रहने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। नक्शे के मुताबिक बुहराए ओमान से दाखिल होने वाले बहरी जहाज लाराक जजीरे के शिमाल की तरफ जा सकेंगे। वहां से खलीज फारिस की तरफ अपना सफर जारी रख सकेंगे। दूसरी समत जाने वाले बहरी जहाज भी खलीज फारिस से निकलते हुए जजीरा लारक के जुनूब से गुजरकर बुहराए ओमान की तरफ जा सकते हैं। Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states.
लबनान जंगबंदी का हिस्सा नहीं, जंगबंदी खत्म हुई तो जिम्मेदार ईरान होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान ने अपना हुर्मुज खोलने का वादा किया है। ईरान से दूसरी 10 निकाती तजवीज़ पर बात हो रही है, पहली रद्दी में गई। अमरीका ने कभी नहीं कहा लबनान जंगबंदी में शामिल होगा। डील ये है सीज फायर हो, बातचीत हो और हुर्मुज खुले। ईरान का जंगबंदी के लिए अमरीका को दिए गए 10 निकाती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाकर कालीबाफ का कहना है लबनान में इसराइली हमले ईरान के दिए गए निकात की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात या जंगबंदी में ऐसी सूरत हाल किसी तौर मुनासिब नहीं। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुशावरत और राबतों को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है चीन मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम चाहता है। उम्मीद है फ़रीक़ैन अमन के इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे, खित्ते को इस्तेहकाम की तरफ लौटाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राबता। फ़रीक़ैन का लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने कहा खित्ते में पायदार अमन के लिए जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुसलसल हिमायत पर इसहाक़ डार का सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। इसहाक़ डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। उज़्बेक वज़ीर ने जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। इसराइली तैयारों की जनूबी लेबनान पर शदीद बमबारी। 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले किए गए। इमारतें और मकानात तबाह हो गए। 250 से ज्यादा लेबनानी शहीद और 1000 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम के जाती सेक्रेटरी को भी शहीद करने का दावा। कहा अली यूसुफ हर्शी को फजाई हमले में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी की लबनान पर इसराइली जाहरियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा इसराइली जाहरियत से मासूम जानों का ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन व इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत करता है। कतर, तुर्की, स्पेन, मिस्र, ओमान, इटली का लबनान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा जंगबंदी मुआहिदा लबनान तक फैलाया जाए। स्पेन के वज़ीर आज़म ने लबनान पर हमलों को नाकाबिले बर्दाश्त और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी लबनान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। इसराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी। अमरीकी रुकने कांग्रेस ट्रंप इंतजामिया पर बरस पड़े। लेबनान पर हमले रोकने का मुतालबा। डॉन बियर ने एक्स पर लिखा अमेरिका को फौरी तौर पर इसराइल पर वाज़े करना चाहिए। लेबनान पर हमले बंद हुए बगैर ना जंगबंदी हो सकती है ना ही मुआहिदा। रुकन कांग्रेस सारा जैकब ने लिखा 10 मिनट में 200 से ज्यादा अफराद शहीद और 1000 से ज्यादा को जख्मी किया गया। रॉबर्ट गार्शिया ने लिखा नेतन्याहू बेरहमी से बैरूत पर बम बरसा रहा है। ये जंग अब खत्म होनी चाहिए। नेटो वहां नहीं था जब हमें उनकी जरूरत थी। अगर हमें दोबारा नेटो की जरूरत पड़ी तब भी ये नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो चीफ से मुलाकात के बाद बयान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है सदर ट्रंप बाज नेटो मुल्कों को सजा देने पर गौर कर रहे हैं। ऐसे मुल्कों से अमेरिकी फौज को निकाल लिया जाएगा जो ईरान जंग में गैर मुआविन रहे। अमेरिकी फौजियों को इन ममालिक में तैनात किया जाएगा जो इस जंग में हिमायत कर रहे हैं। स्पेन या जर्मनी में अमेरिकी अड्डे बंद करना मंसूबे में शामिल हो सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है हमने उसूलों और इक़दार को मद्देनजर रखा। किसी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे जो बिला जवाब हो। वही फैसले करेंगे जो बरतानिया के मफाद में होंगे। सर के स्टॉर्मर सऊदी अरब के दौरे के बाद अबू धाबी पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दिन की जबरदस्त तेजी के बाद आज फिर मंदी से आगाज हुआ। मार्केट खुलते ही
18 पॉइंट्स तक कमी देखी गई। करेक्शन के बाद 69 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,65,880 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.54% इजाफे से $97.12 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 3.41% बढ़कर $97.63 फी बैरल पर आ गया। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 9,500 रुपये सस्ता, कीमत $4,94,662 हो गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $95 कम होकर $4,727 का हो गया। फी तोला चांदी 300 रुपये कमी से 7,884 रुपये की हो गई। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में वुसअत के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। हुकूमत पायदार, शफाफ और सहूलतों पर मबनी सरमायाकारी के निज़ाम पर यकीन रखती है। वज़ीर-ए-आज़म की सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा SIFC के जरिए सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए कोशा है। चेयरमैन जिंगयांग शेंग ने पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त निज़ाम और माशी पॉलिसीज़ की तारीफ की। मोदी पाकिस्तान को तन्हा करना चाहते थे लेकिन खुद तन्हा हो गए। BBC के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की सालिसी को नजरअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर किया। आलमी बहरान में पाकिस्तान मजबूत सालिस जबकि भारत गैर मौसर रहा। पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान और चीन का भरपूर एतमाद हासिल कर लिया। जहां दुनिया भर के रहनुमा पाकिस्तान के मौतरिफ हैं, वहीं भारतीय हुकूमत मुकम्मल खामोश है। भारतीय मीडिया और तज्जियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे। भारतीय ऑपोजिशन जमातें, सहाफ़ी और तज्जियाकार पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ कर रहे हैं। कामयाब जंगबंदी और मुज़ाकरात का ऐलान सिफारती कोशिशों का नतीजा है। मुल्क की आला क़यादत ने सिफारती कोशिशों में बराह रास्त किरदार अदा किया। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा एतमाद करने पर फरीकैन के मशकूर हैं। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और चीन की मुश्तरका काविशों से जंगबंदी हुई। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी राजदारी की मुतकाज़ी है। उम्मीद है हमारी मुखलिसाना कोशिशें खत्ते के लिए नतीजा खेज साबित होंगी। इसराइल का गजा पर ड्रोन हमला। अल जजीरा के सहाफ़ी मोहम्मद बशाह शहीद हो गए। अक्टूबर 2023 से गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 262 हो गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुक़द्दस मकामात खुल गए। इसराइल के ऐलान के बाद मस्जिद अक्सा 40 दिन बाद खोल दी गई। नमाजियों की बड़ी तादाद इबादत के लिए मस्जिद अक्सा पहुंची। इसराइली पुलिस का कहना है नई सिक्योरिटी हिदायत के तहत मुक़द्दस मकामात को खोला गया है। शहर और अतराफ में सैकड़ों अहलकार और बॉर्डर गार्ड्स तैनात कर दिए गए। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान मुखालिफ अनासर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। बलूचिस्तान से मुतालिक मनफी जहन साजी की जा रही है। वजीर आला सरफराज बुगटी का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा बंदूक के जोर पर कोई नजरिया मुसल्लत नहीं किया जा सकता। नौजवान पाकिस्तान की उम्मीद हैं। सोशल मीडिया समेत हर महाज पर रियासत का दिफा करें। लापता अफराद के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा टोल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मौसर कानून साजी से मिसिंग पर्सनस का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत गुल प्लाजा आतिशज़दगी की तहकीकाती रिपोर्ट पर जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने नासिर शाह, ज़ियाल अंजार और जाम इकराम पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी बना दी। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेकर सिफारिशात पेश करेगी। मुराद अली शाह ने कहा गुल प्लाजा के बाहर तजावुजात और तामीराती काम ने इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट डाली। इमारतों से तजावुजात खत्म और एमरजेंसी रसाई को फौरी बेहतर बनाया जाए। सरकारी मुलाजमीन, वसाइल और मशीनरी का सियासी इस्तेमाल गैर कानूनी करार। पिशावर हाईकोर्ट ने सियासी जलसों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा सरकारी वसाइल सूबे के अवाम की अमानत होते हैं।
हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हो सकती। चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाएं तमाम इदारे आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करें। आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना होना यकीनी बनाएं। कराची और लाहौर में मंकी पॉक्स का एक केस रिपोर्ट। लाहौर में 15 साल मरीज में मंकी पॉक्स की तशखीस हुई। रवा साल लाहौर में मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 26 हो गई। कराची में बफर जोन के रिहायशी 22 साल नौजवान में मंकी पॉक्स की तशखीस। शहर कायद में रवा साल का पहला केस जनवरी में रिपोर्ट हुआ था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश। लोअर दीर में मौसम फिर सर्द हो गया। कोटली, मीरपुर और नवाही इलाकों में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सराय आलमगीर में भी बारिश का पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। दरियाए सिंध में कच्चा चौहान के मकाम पर तोगयानी रुझान और रहीम यार खान के दरमियान बनाया गया स्टील पुल दरिया बुर्द हो गया। मुल्तान, कराची, सखर, बहावलपुर और सादिकाबाद के मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। महकमा हाईवे का कहना है मुसाफिर मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें। और HPL PSL में आज 2 मैच खेले जा रहे हैं। पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। कराची के सुपरस्टार लेग स्पिनर एडम जंपा ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। मेगा इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।